श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार। वरना रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनि जानिको सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दिहि मोहि हरहु कलेस विकार। जय हिंद। तो आ चुके हैं आप सभी को एक्सप्लेन कराने के लिए संस्कृत के सेकेंड चैप्टर यानी द्वितीय पाठ कह सकते हैं पाटलिपुत्र वैभव की तरफ। तो पाटलिपुत्र वैभव आप सभी को एक्सप्लेन कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं। कहा जाता है बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत। बिहार राज के राजधानी नगर में पाटलिपुत्र सर्वेषु यानी सभी में, कलेषु यानी समयों में, महत्व धारियत यानी कहा जाता है कि बिहार राज की जो राजधानी है पाटलिपुत्रम सभी समयों में महत्व रहा है, यानी सभी काल में इसका महत्व रहा है। अस्य इतिहासे इसके इतिहास सार्ध सहस्त्र द्यु वर्ष परिमित, यानी कि यहाँ द्यु का मतलब हुआ 2, सहस्त्र का मतलब हुआ 1000 और सार्ध का मतलब हुआ 1000 का आधा, यानी कि 2500 यानी 2500 वर्ष परिमिति वर्तते, यानी इसका इतिहास बताया जाता है 2500 वर्ष पहले का, 2500 वर्ष पहले का। अत्र धार्मिक क्षेत्र यानी कि यहाँ धार्मिक क्षेत्र में राजनीति क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र में यानी और उद्योग क्षेत्र में विशेषण ध्यान आकर्षकम यानी कि यहाँ है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। इसका हिंदी होता है उद्योग क्षेत्रम च, इसका मतलब हुआ और उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित किया गया। ठीक है ना। आगे वैदेशिका यात्रिणा यानी विदेशों की यात्री, मेगास्थनीज फाहियान हुएनसोंग एत्स्यांग प्रभृत्य, यानी विदेशों के यात्री मेगास्थनीज फाहियान हुएनसोंग इत्स्यांग आदि यहाँ पे आए थे। पाटलिपुत्रस्य यानी पाटलिपुत्र का वर्णन स्व यानी अपने अपने, स्मरण ग्रंथेषु यानी अपने अपने ग्रंथों में, ग्रंथ चक्र में, यानी कि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किए हैं। पाठे अस्मिन यानी इस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवस्य यानी पाटलिपुत्र का वैभव यानी कि जो भंडार है, भंडार का समान परिचय वर्तते, यानी आसान भाषा में समान परिचय में बताया गया। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। प्राचीनेषु यानी प्राचीन समय में, भारतीयेषु भारत में, नगरस्य अन्यतम यानी कि नगरों में एक, अन्यतम का मतलब होता है एक, नगरों में एक, पाटलिपुत्रम नुम गंगे यानी पाटलिपुत्र गंगा नदी, वशा द्विचित्रे यानी कि गंगा नदी पर बसा एक बसा विचित्र यानी विचित्र महानगरम बहु यानी महानगर था। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र एक विचित्र महानगर था। तो द्विशय यानी कि उस विषय में, तो द्विशय मतलब उस विषय में, दामोदर गुप्तो यानी दामोदर गुप्त नाम कवि यानी दामोदर गुप्त नामक कवि, कूटनीमताख्य यानी कूटनीमता
काव्य यानी कूटनीमता काव्य में कथ्यते वर्णित किए यानी कि बताया। आगे देखते हैं श्लोक इसमें एक श्लोक दिया गया है। अति महितल तिलका सरस्वती कुल गृह महानगरम, यानी कि अस्ति यह धरती तिलक जिसकी यानी कि यह है, यानी कि अस्ति मतलब होता है महितल मतलब होता है मही मन होता है धरती, तल यानी धरती तल तिलक करती है सरस्वती कुल गृह महानगरम, यानी कि इसे पटना को सरस्वती कुल गृह कहा जाता है। आगे पढ़िएगा नाम नह पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर, यानी कि पाटलिपुत्र नाम जो है उसके इंद्र के साथ सरस्वती कुल गृह और धरती तक यहाँ तिलक की जाती है, ठीक है ना, इस महानगर की। आगे देखिएगा इतिहास में श्रूयते बताया जाता है यत यह गंगा स्त्री यानी गंगा के किनारे में बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित अस्ति, यानी बुद्ध के समय में इन्हें पाटलीग्राम के रूप में जाना जाता था। पाटलिपुत्र का अस्ति मतलब होता है था। यत्र च और यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृतवा समागत, यानी कि यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। तेन उन्होंने कथित मस्ती यानी कि उन्होंने कहा था यद ग्रामश यानी कि यह ग्राम महानगरम महानगर भविष्यति, यानी यह ग्राम महानगर होगा। किंतु लेकिन कलहस यानी कलह की, अग्निदाहस अग्निदाह की, जलपुरश जल पूर्ति की, च भय और भय की, सर्वक्रांति यानी कि सर्वक्रांत भवति, यानी इन सभी चीजों का अक्रांत रहेगा यानी निषेध रहेगा, दुख रहेगा। कलांतरने यानी कि दूसरे काल में यानी समय में पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथ्यते, यानी कि कलांतरे जब समय गुजरता गया तो इसे पाटलीग्राम के नाम से जाना, पाटलीग्राम एवं साथ साथ पाटलिपुत्र कथित, यानी कि पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र कहा गया। आगे देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य काले, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, काले मतलब समय में, अस्य नगरस इस नगर की, शोभा रक्षा व्यवस्था, च उत्कृष्ट शोभा और रक्षा व्यवस्था च मतलब और रक्षा व्यवस्था, अति उत्कृष्ट यानी कि अच्छी थी। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्व संस्मरण निरूपित, यानी कि उन्होंने यानी मेगास्थनीज ने स्वयं अपने स्मरण यानी यादें को निरूपित किया था अपनी किताब में। मेगास्थनीज की एक किताब थी इंडिका जिसमें बताया था। अस नगरश इस नगर की, वैभव यानी कि जो वैभव का मतलब होता है जो जो खूबियां थी, प्रियदर्शनी अशोकस यानी अशोक की प्रियदर्शनी, अशोक की बेटी प्रियदर्शनी, समय में शुंतरा समृद्धम, यानी कि वो अशोक के समय में इस नगर में अच्छा समृद्धि धन दौलत हुआ करता था। आगे देखते हैं बुद्ध के समय में बहुकाल यानी कि बहुकाल के समय में पाटलिपुत्रश प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तक, यानी कि अगर हम देख लेते हैं बहुकाल के समय में प्राचीन यानी कि पहले की सरस्वती परंपरा प्रवर्त यानी बताया जाता है। इति राजशेखरा स्व काव्य मीमांस, यानी कि ये राजशेखर के खुद के काव्य मीमांस नामक में कवि शिक्षा पर मुख्य ग्रंथ थे सादर स्मृति, यानी कि काव्य मीमांस जो राजशेखर जिसके रचनाकार है उसने खुद के ग्रंथ में बताया है सरस्वती परंपरा के बारे में, ठीक है ना। आगे देखिए कुछ श्लोक दिया है। अत्रोप वर्षविहि पाणिनि पिंगल लावदी व्याधि वारुचि पतंजलि इति परीक्षित ख्यातिम
मृत्युंपुम जग जग्नि, यानी कि अगर हम इसमें देख सकते हैं वर्षों वर्ष पाणिनि हुए, पिंगल हुए, लाभी हुए, व्याधि हुए और वारुचि और पतंजलि, ये सब सारे प्रशिक्षित थे, ख्याति प्राप्त किए थे यहाँ पटना से यानी पाटलिपुत्रा से। कतिप उपेशु यानी कतिप उपेशु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेशु, यानी कि कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण दिशु यानी पुराणों में पाटलिपुत्र का नामांतरण यानी दूसरा नाम पुष्पपुरम यानी कुसुमपुरम व प्राप्त, यानी कि प्राप्त मतलब होता है मिलना या प्राप्त होना। तो कई जो है प्राचीन संस्कृत ग्रंथेशु या पुराणों में पाटलिपुत्रा का नाम दूसरा नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर मिलता है। आगे देखते हैं अनेन ज्ञाते, और जो अनेन मतलब कई विद्वान होते हैं, यत नगरस्य यानी इस नगर के समीप में कि निकट बोल सकते हो, किनारे निकट, पुष्पाना बहु उत्पादना यानी पुष्पों का बहुत संख्या में उत्पादन भवती होता अवश्य था, यानी इस नगर में ज्ञाता बताते हैं कि इस नगर में पुष्पों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति यानी पाटलिपुत्र शब्द आया है, यानी शब्दपि पाटल पुष्पाना पुतलिका रचना मृष्ट प्रचलित, यानी कहा जाता है पाटलिपुत्रा जो शब्द आया है वो पाटल पुष्प से आया है, पाटल पुष्प जो पुतलिका रचना में आश्रित है। और शरत काल यानी शरत काल में नगरे अस्मिन यानी इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, ये महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित, यानी कि शरद काल में मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव, ये महान समारोह गुप्त काल में अति प्रचलित था। तत्र वहां सर्वे जना सभी लोग आनंद मग्न अववन होते थे, यानी कि कौमुदी महोत्सव में सारे लोग आनंद मग्न होते थे। प्रति दुर्गा पूजा अवसरे यानी दुर्गा पूजा अवसरे में दुर्गा पूजा के समय में तादृश वह दृश्य एवं समारोह यानी दृश्य और समारोह दृश्यति देखने को मिलता था, यानी कि कौमुदी महोत्सव कब होता था तो दुर्गा पूजा के समय में। और पूछेगा कि यहाँ पे और एक किस शासनकाल में होता था, किसके शासनकाल में, तो गुप्त वंश के शासनकाल में। आगे देखते हैं काल चक्र वशाद, यानी कि काल चक्र वशाद यानी समय जब गुजरता गया तो यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमिति यानी 1000 वर्ष जीर्णार्थ मम्भूत, यानी कि 1000 वर्ष तक जिया, यानी कि आप कह सकते हो कि जब समय चक्र गुजरता गया तो जिस प्रकार मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्रमित यानी 1000 वर्ष जीर्णार्थ यानी 1000 वर्ष तक रहा, तस्य संकेत उसके संकेत अनेकेषु संस्कृत ग्रंथेषु अनेकों संस्कृत ग्रंथों में मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते, यानी कि मुद्रा राक्षस एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें मध्यकाल में पाटलिपुत्रा का 1000 वर्ष का वर्णन है, ठीक है ना। मुगल वंश के समय में अस्य नगरस इस नगर की समृद्धो जात यानी कि यानी कि मुगल वंश काल में इस नगर में समृद्धि था, ठीक है ना, धन दौलत था। आंग्ल शासन काल यानी अंग्रेजों के समय में यानी और अंग्रेजों के समय में पाटलिपुत्र का सुतराम विकास यानी कि और अधिक विकास यानी विकास जात यानी कि हुआ था। नगर मिद यानी कि इस नगर में मध्यकाले में एवं पटनेति यानी पटना नामन प्रसिद्धम गात, यानी कि ये जो नगर था मध्यकाल में इसे हम पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गए, मतलब पटना के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। अया च मतलब और यह शब्द
पतन मिति यानी कि पतन शब्दात निर्गत, यानी जो पटना शब्द का निर्माण हुआ है वो पतन से हुआ है, पतन शब्द से। कहते हैं नगरस्य नगर की, पालिका देवी, पटन देवीति यानी पटन देवी, अद्यापि पूज्यते यानी नगर की पालिका देवी पटन देवी है जो आज पूजे जाते हैं। आगे पढ़ता हूं। संप्रति पाटलिपुत्रम यानी पटना नाम का नगरम, ठीक है ना, अति विशाल वर्तते यानी कि बहुत ज्यादा विशाल बताया जाता है। बिहारस्य राजधानी चास्ति जो बिहार की क्या है, राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति आजकल जो होता है नगर का विस्तार होता है, यानी कि अनुदिनम नगर का विकास होता है, विस्तार होता है, यानी कि डेवलप, विस्तार ही बोल सकते हो। अस्य उत्तरस्य दिशे इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहति यानी इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी उसके ऊपर गांधी सेतु नाम यानी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश का दीर्घतम मतलब बहुत बड़ा सेतु यानी पुल। किच का मतलब यहाँ पे और ले सकते हो रेलयान सेतु यानी कि जिस पर बनाया गया है रेल का सेतु, रेल का पुल। निर्मामनो वर्तते यानी कि एशिया का, अगर हम देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा पुल देखेंगे तो गांधी सेतु पुल जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है जिस पर रेल यान निर्माण किया गया है। नगरे अस्मिन मतलब इस नगर में उत्कृष्ट अच्छी संग्रहालय म्यूजियम, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, मंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष यानी मौर्यकालिक अवशेष, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति यानी कि यहाँ पे आइएगा तो संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय और ऐसे जैसे महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय है यानी कि पूजनीय भी है और दर्शन करने लायक है, देखने लायक है। प्राचीन पटना नगरे यानी कि पहले का पटना नगर में सिख संप्रदाय की पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थाना गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते यानी प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तत्र वहां देश के तीर्थयात्री यानी कि तीर्थयात्री दर्शनार्थ मियांती यानी कि देश के तीर्थयात्री वहां दर्शन करने आते हैं गुरुद्वारा में। तो ये था आपका पाटलिपुत्र वैभव का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा? आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और इसका सॉल्यूशन जो होगा वो भी करवा दिया जाएगा। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपका रिजल्ट सफल ही होगा। थैंक यू वेरी मच।